महिषासुर को मारने के लिए सब देवताओं ने मिल करके दुर्गा का एक प्रकार से बोलिए कि आविष्कार किया। तो दुर्गा को जो देवता ने आविष्कार किया उस सभी देवताओं का दुर्गा बेटी हुई, लेकिन दुर्गा सिंदूर क्यों लगाती है? और मनुवादी कहता है कि दुर्गा शंकर भगवान की पत्नी है, जबकि शंकर भगवान ने ही आविष्कार किया। इसका मतलब कि अपने मतलब कि बेटी को ही पत्नी बनाया। ये सब मनुवादियों का षड्यंत्र है और महिषासुर को दुर्गा को हत्या करने के लिए इन लोगों ने उपयोग किया है और महिषासुर का वध नहीं हत्या हुआ है। आप बताइए ना, ये मनुवादी लोग बताने का काम करेगा कि कौन सा मैदान में महिषासुर के साथ में दुर्गा ने युद्ध किया और रात्रि में कौन युद्ध करने जाती थी उसके यहाँ। दोस्तों, हिंदुओं की आराध्य देवी मां दुर्गा पर अपमानजनक बयान दे रहे ये शख्स बिहार के आरजेडी विधायक हैं। ये अपनी राजनीति चमकाने और अपनी पार्टी के आकाओं की नजर में चढ़ने के लिए मां दुर्गा पर अनाप शनाप बयान देने से भी गुरेज नहीं कर रहे। मां दुर्गा का अपमान करने के लिए ये तर्क के नाम पर कुतर्क कर रहे हैं। काम इनका राजनीति करना है, लेकिन ये सनातन धर्म और हिंदू देवी देवताओं पर टिप्पणी करने की हिमाकत कर खुद ही अपनी अज्ञानता को दिखा रहे हैं। सनातन धर्म पर इस आरजेडी नेता के बयान पर जब हम धर्म के मर्मज्ञ और परम आध्यात्मिक संत सद्गुरु कृष्णानंद जी महाराज के पास सच्चाई जानने के लिए पहुँचे तो उन्होंने उसके एक एक तर्क का न केवल खंडन कर दिया बल्कि उसे हास्यास्पद भी साबित कर दिया। दुर्गा जब आविष्कृत नहीं है, आविष्कार तो वह न हो चाहे बच्चा, जैसे कि हमने रेलगाड़ी का आविष्कार कर लिया, जैसे हवाई जहाज का आविष्कार कर लिया, यह न होता आविष्कार। पेट्रोल जमीन के अंदर है, उसका हमने आविष्कार कर लिया। दुर्गा जी आविष्कार है क्या? भाषा का जरा शब्द सीखो, आविष्कार है दुर्गा जी। यह स्पष्ट वर्णन आया है कि सब महिषासुर के अत्याचार से पृथ्वी कांप रही थी, यहाँ लोग भयभीत हो गए थे। सब मनुष्य जो है पृथ्वी के लेकर के देवता लोग तक प्रार्थना करने लगे उस निर्गुण निराकार ब्रह्म को। तो उस जानते हो कि निर्गुण निराकार ब्रह्म जो होता है, जब वह माया से संबंध करता है तो ईश्वर कहलाता है, और जब वह संसार से संबंध करता है तो जीव कहलाता है, और जब वह ईश्वर के रूप में आता है तो अवतार कहलाता है। तो वह जो है जब वो लोग शक्ति के लिए आवाहन किया, प्रार्थना किया, तो वह एक ज्योति के रूप में प्रकट हुई, और ज्योति के रूप में जब प्रकट हुई तो वह जो है एक औरत के रूप में बदल गई। वह जो है दुर्गा के रूप प्रकट कर रही, अष्टभुजा हो गई। जब अष्टभुजा के रूप में प्रकट हुई तो वह देवताओं से सब लोगों से पूछी कि बोलो क्यों हमको आह्वान किया गया, क्यों आमंत्रण दिया गया, क्यों आह्वान किया गया। अब तो यह अवतार न हो गई, तो यह अवतार अवतरित हो गई इस पृथ्वी पर और उस निर्गुण निराकार ब्रह्म की एक शक्ति के रूप में प्रकट हुई। तो वह शक्ति पूछी कि बोलो क्या आदेश, क्या हम क्यों आह्वान किया आप लोग। तब उन्होंने कहा कि माता दुर्गा आप जो है हम इस महिषासुर के अत्याचार से बहुत आतंकित हैं, बहुत यह जो है अत्याचारी है, व्यभिचारी है, भ्रष्टाचारी, और हम लोग पृथ्वी जो है त्राह तरह की, इससे मेरी रक्षा कीजिए। तो कहा कि अभी तो मेरे पास कोई शस्त्र नहीं है। तब देवताओं ने अपना, जैसे कि ब्रह्मा ने अपना कमंडल प्रदान कर दिया, भगवान विष्णु ने अपना चक्षु सुदर्शन प्रदान कर दिया, भगवान शंकर ने अपना त्रिशूल प्रदान कर दिया, इंद्र ने अपना ब्रज प्रदान कर दिया। जो भी देवता थे सब अपना अपना अस्त्र प्रदान कर दिए, और उसमें शक्ति के रूप में जो है सिंह भी आ गया, तो सिंह पर सवार हो गई, और तब वह जो है महिषासुर को के लिए ललकारी और महिषासुर का अंत किया। तो यह समझो कि वह देवी है अष्टभुजा, और तुम दूसरा कहते हो एक रूप, तो नारी का एक दूसरा रूप जो है, जो पार्वती का रूप है, वह जो है शंकर की पत्नी है। और जब यह रूप पकड़ ली, दुर्गा का रूप पकड़ ली, तो यह जो है दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हो। तो हम लोग जिस रूप को पकड़ते हैं उसी रूप का ना पाठ करते हैं बच्चा। और इस तरह से जिसके बारे में हम नहीं जानते हैं, देखो जो आदमी, हम लोग धर्म में ही जन्म लिए हैं, धर्म में ही हम लोग जीवन जी रहे हैं, और 70-75 साल मेरा उम्र हुआ, धर्म में ही मैं जी रहा हूँ। और धर्म पर मैं बोलने का अधिकारी हूँ। जो राजनीति में जी रहा है, जो आदमी व्यापार में जी रहा है, जो आल हाल में कर रहा है, तो अपने शब्द बोलो ना अपने क्षेत्र में, कौन तुमको टोक रहा है। तो उसमें नहीं करके सब जो है धर्म में ही हाथ डालता है। यही भारत का दुर्भाग्य है।
दोस्तों, सनातन धर्म एक ऐसा धर्म है जिसका न आदि है और न अंत। ये अनंत है। अपनी अनंतता के कारण ही ये सबसे ज्यादा सहिष्णु धर्म है। सनातन की इसी सहिष्णुता का फायदा उठाकर गैर धर्म के लोग ही नहीं बल्कि कुछ हिंदू भी इसके खिलाफ बोलते रहते हैं। सद्गुरु कृष्णानंद जी महाराज ने ऐसे लोगों के बारे में क्या कहा, आप भी सुनिए। भारत एक ऐसा देश हो गया है जो कि अपने हिंदू धर्म पर, सनातन धर्म पर ही बोलने का कसम खा लिया, इसलिए कि यहाँ पर अति लोग सहिष्णु हैं। इस्लाम पर कोई नहीं बोल सकता है, क्रिश्चियन पर कोई नहीं बोल सकता है, किसी और धर्म पर बोलने की हिम्मत नहीं है क्योंकि फतवा जारी हो जाता है। यहाँ पर जो है सहिष्णु है, कोई जवाब नहीं देता है, बोलते हैं। यह देखो, यह आदमी नहीं समझता है, पढ़ा लिखा है कि निपुण है कि गंवार है, मैं नहीं समझते हैं कि राजनेता है। कोई भी साधु महात्मा आपके किसी राजनेता के पर्सनल चरित्र पर या पर्सनल व्यक्ति पर नहीं बोलता है, तो फिर किसी यह जो है सनातन धर्म पर, हिंदुओं के धर्म पर ये बोलने का क्यों उत्साहित हो जाता है। तो इस तरह से समझो, आप लोग जो है किसी और धर्म पर बोलने की हिम्मत कर नहीं सकते क्योंकि फतवा जारी हो जाएगी। एक बात थोड़ा सा बोली थी दिल्ली की नुपुर शर्मा, वो बात सत्य बोली थी, लेकिन उस पर इतना बड़ा हंगामा हो गया कि आज तक वो छिपी चल रही है, भागे चल रही है। क्यों? आतंकवाद के चलते ना। दोस्तों, सद्गुरु श्री कृष्णानंद जी महाराज का ये महत्वपूर्ण आध्यात्मिक संदेश है कि लोग अपनी अपनी चेतना के अनुसार अपना अपना भगवान चुनते हैं। जिसकी चेतना में राम है वो राम को चुनेगा, जिसकी चेतना में रावण है वो रावण को चुनेगा। वो कहते हैं कि जब सनातन का उत्कर्ष होने वाला होगा तो वैसी ही चेतना के लोगों और नेताओं को समर्थन और शक्ति मिलेगी और इसके विपरीत चलने वालों का पराभव होगा। जो राम का रूप पाठ करता है, राम का रूप पकड़ता है। जो आदमी रावण का है तो रावण का पाठ करता है। यह तो पाठ है ना, प्ले ऑफ आर्ट है, लाइफ है जो प्ले करता है। तो दुर्गा जो है इस भारत की एक शक्ति की प्रतीक है। दुर्गा ने आतंकवाद का विरोध किया, इसलिए वह दुर्गा शक्ति कहलाई। तो उस शक्ति के रूप में उसकी आराधना आज भी होती है और आज भी जो है वह शक्ति जो है लोगों को उसके योग्यता के अनुसार वह आशीर्वाद देती है, उनका जो है दुख का निवारण करती है। वह शक्ति जो है देखते हैं पूरे नवरात्र में उसकी पूजा आराधना होती है, वह शक्ति के रूप है। अब मोदी जी को ही देखो, मोदी की भारत के सब जनता ने उन्हें वोट दिया, इसका मतलब भारत की सब जनता वोट देने का मतलब अपनी शक्ति प्रदान की। तो देश हित में जो करना है कर, अब देश हित में जो आप करेगा हम लोग स्वीकार कर लेंगे। शक्ति प्रदान किया ना पूरे देश के लोग। उसी तरह से दुर्गा जी जब रूप में शक्ति के रूप में आई, सब देवी देवता और मनुष्य लोग अपना अपना शक्ति प्रदान कर दिए। दोस्तों, आरजेडी नेता के सनातन पर दिए आपत्तिजनक बयान पर हमारा ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। इसे लाइक और शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।